बाकी पैसा मैं आप लगाऊंगी जहाँ मेरे पे लगाया जाएगा। इनको आदमी फंसो या औरत फंसो, इनको एक को मारना है आपने। पिट्टा जी हमला करवा मारे जी मेरे को, और मेरी आंख खत्म होगी जी, आंख में अंदर बैठे राड एकदम दबा मार दीजिए आंख में। आज जो है आपके सगे भाई के ऊपर जी सगा भाई है जी। आपका सगा भाई है, छोटा भाई है मेरे तो। आपका छोटा भाई। हाँ जी, छोटा क्या भाई। कारण बन गया अभी वही आपके बेटों का दुश्मन बन गया? बस जी के बता। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, पानीपत जिले का जो गांव नामुंडा है, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है भाई। और एक परिवार जो लगातार इनके फोन आने लग रहे थे कि पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने लग रहा है भाई। कई दिनों से हताश, उदास, परेशान ये परिवार लगातार फोन करने लग रहा था कि भाई इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। किस प्रकार का जानलेवा हमला हुआ है भाई, इन्होंने फोन पर बताया था कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हो गए हैं भाई। आज के टाइम पर इंसानियत और मानवता से विश्वास उठ जाएगा। जब ऑफ कैमरे भी हमने ऑफ कैमरा जब बातचीत की थी परिवार से कि करीबन 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है भाई। परिवार लगातार कहने लग रहा है कि पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करने लग रहा। इन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस प्रशासन इन्हीं के ऊपर जो दबाव है वो बनाने लग रहा है। भाई जी, नाम क्या है आपका? विनोद जी। विनोद भाई जी, फोन आपके ही आने लग रहे थे कि परेशान है पुलिस प्रशासन से आप? परेशान हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं सवेरे जाता हूँ, शाम ना आजू। क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्या मामला, क्या मारपीट हुई थी आपके साथ में? यहाँ दिन में गली में 8 तारीख को लैटरिन कच्ची धोकर पानी खंडा दिया था। मेरी मिसेज ने बोला कि भाई ये क्यों खंडा दिया, पाया कलेक्ट का अंदर तक जाओ मंदिर तक। तो वेनू बोले जी आपकी चाची ने बोल रखा मरता था आपकी पत्नी है? हाँ जी। तो बोले जी आपकी चाची ने बोल रखा हमारे को, तो भाई जितने परेशान करे जाओ इनको करो परेशान। आपकी सगी चाची लगती है? हाँ, वो सगी चाची लगा जी भाई। जो होएगा मैं देख लूंगी, बाकी पैसा मैं आप लगाऊंगी जहाँ मेरे पे लगाया जाएगा। इनको आदमी फंसो या औरत फंसो, इनको एक को मारना है आपने। तो आपकी जो चाची है उनके जो मकान में किराए पर रहते थे किराएदार? हाँ जी। हाँ, उनके साथ बातचीत हुई थी आपकी? है हाँ जी, उनके साथ जी। तो दिन में दोपहर में जी चाची भी आई, जो भी किलकी मार कर गई यहाँ सारे को। वो बोली कि भाई मैं तो ना जितने परेशान करे जाऊंगे किराएदारों को कह कर मैं तो इतने ही करवाऊंगी। तो फिर वे किराएदार बोले मारे को तो ऐसे ही बोल रखे आपकी चाची ने भाई, औरत फंसो या आदमी फंसो, एक को मारना है इनमें तो। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा बोल आपके सगे चाचा चाची ने ऐसा बोल रखा? ऐसा बोला सगे चाचा चाची ने। अच्छा। और शाम को चाचा चाची ने बुला के मैं अब न रिश्तेदार दौरा जी फोन करे जी, मुड़लाना जी एक। अच्छा, फूफा जी आपने दिन में रिश्तेदारों के पास फोन किया था कि भाई ऐसा ऐसा? हाँ भाई, चाची भी ये लैटरिन का पानी खंडा दिया। तो चाचा बोले मैं शाम ना आऊंगा, मैं इन्हें समझाऊंगा। तो फिर शाम ने चाचा आया, चाचा ने हमला करवाया दिया। चाचा चाची ने बुला के और मेरे को पकड़ के और हमला करवाया। पिट्टा जी हमला करवा मारे जी मेरे को, और मेरी आंख खत्म होगी जी, आंख में अंदर बैठे राड एकदम दबा मार दीजिए आंख में। ये आंख जो पहले थी आपकी, एक बार दिखा दे भाई। जो ये आंख है पहले आपकी सही आंख थी इसी की तरह? कति सही थी अब जी, एक आंख बिल्कुल खराब हो चुकी है। एक कति बिल्कुल खराब हो चुकी है जी। किसने मार पिटाई की थी आपके मेरे साथ? चाचा कृष्ण ने जी, एक मेरे चाचा कृष्ण ने और बिंदर ने, सुभाष ने और मेवा ने जी पकड़ के मेरे को नीचे मेरी आंख में मार दिया जी। मैं तो पड़ गया जी, और इनने मेरे बच्चों के साथ भी मारपीट की। जिनको दोषी बता रहे हैं, चारों को चारों दोषी आपके परिवार के या किराएदार भी? उनमें 2 किराएदार है जी, दो चाचा चाची। हाँ जी। क्यों इस प्रकार से द्वेष भावना पाली हुई? कारण क्या है? ना कारण कुछ नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं थी जी, बस वैसे ही थी जी। एक मिनट जी। कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा तो उनके साथ जी। तो जैसे कि वो यहाँ हमारी किलकी सुनकर ना मैं यहाँ था भागी इसकी, तो जी बात है कि यो धीरे जाट का लड़का है जी, क्या नाम उसका? बलजीत है जी। तो अचानक तब जा तो उसने उनके हाथ में तक कबाड़िया खोसे जी। तो फिर भी यही न उठा कर नहीं लेकर गए। एक ये 37 दर्जी है जी, उसका लड़का इसको उठा के लेकर गया, और कोई भी घर परिवार का कोई भी साथ में नहीं लग गया इसके। जो निर्देर थी मैं इस नजी गली में लिया खड़ी रही, तो ये सारा का एक का ही था जी इनका साथ परिवार का। चलो आप क्या लगते हैं? मैं इसका भाई हूँ। भाई है। क्या कहना चाहेंगे भाई जी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के? पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की और क्या मांग है परिवार की तरफ से? पुलिस प्रशासन ने तो अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है इसमें। जो मेन मुलजिम है उनको उठाई नहीं रही। हम 4 दिन पहले भी SHO से मिले थे स्मल का, वो बोलते हैं जो इसमें दोषी है उनको गिरफ्तार
कर लिया है, जो निर्दोष है उनको हम देख लेंगे, जैसा भी होगा जो भी होगा, ये बोलते हैं। एसपी को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, हफ्ता 10 दिन हो गए वहाँ पे दी थी। हमारे खिलाफ तो झूठी गवाही दे जी फिर गाँव में। कौन कौन देने लग रहा है झूठी? एक तो जी ये जवाला जी, और एक ये राजेंद्र है जी जो नंबरदार है। किस बात की झूठी गवाही देने लग रहा है? गवाही ये नू दे रहे हैं जी कि यहाँ पे था ही नहीं यू कृष्ण की वो झूठी गवाही दे रहे जी। और जी यहाँ जी वो SHO भी आए थे जी, तो उनके साथ वो बोले कुछ नहीं गया उन्हें जी, तो एकदम था मैं बोले यहाँ आकर ना खड़े हो गए। मैं बोली महादादा सच्चाई बोल दे तेरे पर, जो सच्चाई कही जावे। तो जी वो दारू के नशे में फिर भी हाल रहे थे, मैं उनका दारू पिला रखी थी। तो जी वो ना तो इसने राजेंद्र ने कुछ कहा, वो पीछे हट गए उस टाइम। तो थाने में मेरे लिए झूठी गवाही दे के आए थे जी, यहाँ उन्हें कुछ नहीं बोले। जवाला भी एक बार नू बोलिया था जी यू नूंगा गया, बाकी बात उसने भी नहीं कही जी। तो जी झूठी गवाही थाने में दे का मैं जी, SHO के सामने तो नहीं आती जी जब मैं बोल रही थी, तो तब भी तो बोलना था ना उन्हें, तो मेरे सामने क्यों नहीं बोले फिर मैं। चलो भाई, कारण क्या है भाई जी? आपसी द्वेष, मतलब आज अपने जो सगे हैं, सगे या खून के पैसे बने हुए, आपस में इतनी बड़ी दुश्मनी, कारण क्या है भाई ऐसा हुआ? देखो कारण का तो पता नहीं है। अगर तो इनका अब ये कह रहे हैं कि इनका कोई रोल नहीं है, अगर तो रोल नहीं होता इनका तो ये इनका रोल नहीं होता तो ये घर पे आते, जब इसको चोट लगी इसको उठा कर लेके जाते, इलाज करवाते, पता लेने आते। कोई भी कुछ नहीं, पता नहीं लेने आया, कोई भी परिवार में कुछ नहीं है, सारा परिवार बिल्कुल टूटा हुआ है। और जो चाचा है मेरे, वो भी किसी की कोई बोलचाल नहीं है हमारे साथ, सभी एक तरफा हो गए हैं। तो ये हमने एसपी को भी दरखास्त दी थी वहाँ पे पानीपत, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी, 10 दिन हो गए हैं आज। तो SHO साहब भी यहाँ पे गांव में तफ्तीश करने के लिए आए थे, तो बल्कि इन्हीं कोई भाभी को ही बोल के गए कि जो होगा हम देख लेंगे, हम तफ्तीश करने के लिए आए हैं, पर तब तक उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं रीना जी, आप किस प्रकार की मांग चाहते हैं भाई? क्या आप पुलिस प्रशासन से मांग जी? हम ये चाहते हैं जी हमारे को अन्याय हो रहा है जी, हमारे साथ न्याय करो जी भाई, यही चाहे जी हम तो। और जी एक ये जो विनोद त्यागी है जी इसमें थाने में, इसके सामने भी जी उन्हें जो किराएदार थे उसके सामने भी उन्हें बयान दिए। अगर भाई मारे था तो उन्हें इसके चाचा ने कह रखा था, चाचा चाची ने भाई इनको मारो पिटो, भाई कितना तंग हो इतना तंग करो इनको, और जी एक जना दिन में तो खत्म करना है। तो उन्हें ये करा, तो उसने विनोद त्यागी ने उनको थप्पड़ मारा, भाई हम झूठ बोल रहे। तो उसने क्यों मारा जी? तो सच्चाई बोल रहे थे ना, फिर भी उन्हें विनोद त्यागी ने जी थप्पड़ मारा उसको, जो गिरफ्तार कर रखे थे। और जी मैं मोदी कह रहा हूँ जी, मेरे चाचा चाची जब झगड़ा हुआ यहीं थे जी, पकड़ के ही मरवा जी, उन्हें मारे भी हैं जी। तो गांव के जो व्यक्ति यहाँ बताने लग रहे हैं कि उन्होंने ये गवाही दी है कि उस टाइम पर वो मौके पर नहीं थे, झूठी गवाही मानते हैं? झूठी गवाही जी, मैं जी हम खुद थे जी, झूठी गवाही है जी उनकी। तो जी ये झूठी गवाही ना तो जी, तो फिर मैं भी दोषी है जी, दौरे खड़े थे तो उन्हें छटवाया क्यों नहीं फिर यूं? मैं भी तो दोषी है जी फिर इस बात में। भाई जी, जो पुलिस प्रशासन ने जो FIR जो दर्ज की है उसमें किन किन दोषियों का नाम लिखा, कौन कौन सी धाराएं लगी हुई है उसमें? उसमें जो दरखास्त दी थी 11 तारीख को दी थी दरखास्त, उसमें मुकदमा 323, 506, 34 में दर्ज हो गया था, जिसमें कृष्ण, मेवा देवी, सुभाष और बिंदर के खिलाफ दर्ज हुए थे इसमें जी। और जी एक बात हो रहा है जी, जिस टाइम इसका चोट लगी ना तो उसी वक्त ना मेरी ननद ने इसके लड़के के पास वहाँ लुधियाना फोन किया जी। तो एक वो बोलिया भाई, वो मेरी ननद बोली कि भाई मेरे भाई का चोट क्यों मरवाई आपने मिलकर ना? तो बोलिया जो मैं वहाँ उस वक्त होता ना तो मैं ना सीधा खत्म करवाता विनोद ने। हाँ जी ये बातें कही हैं जी उसने जी। फिर भी आप ये नु कह रहे जी कि ये तो थे ही नहीं, आज ऐसी ऐसी बातें होने लग रही जी, तो ये थे क्यों नहीं? सब यही थे जी। चलो भाई, फिलहाल जो मामला है ये आपके सामने है, और आज के टाइम पर देखो भाई, अपने ही अपनों के जो दुश्मन है वो बढ़ने लग रहे हैं। जो परिवार है जिस प्रकार से आरोप लगाने लग रहा है, और भाई समालखा थाने के अंतर्गत ये मामला है, और लगभग 4 धाराओं के अंतर्गत 4 दोषियों के ऊपर यह FIR है। कह रहा है अभी परिवार कि भाई उनको, यानी कि जो 2 दोषी है उनको तो गिरफ्तार कर लिया है,
और जी जो इनकी ना गलती होती जी तो रिश्तेदार ना गांव गुआंडा ने जी ये लेके आए हमारे पास भाई हम पैर पकड़ा समझौते के लिए। हाँ हम पैर पकड़ा हमारा समझौता करवा दो तो जिब के बाद जी फिर यहाँ आए नहीं जी रिश्तेदार भी इकट्ठे करे फिर इन जी किराए का मकान था ये भी खाली करवाया जी रिश्तेदार बुलाया का ना हमारा राजीनामा हो जाएगा अले जी पाछा जी फिर ये ना तो आए जी और ना कुछ जी और जी हम ना राजीनामा करना चाहते हम तो जी इनके खिलाफ इन्हें उठवाना चाह रहे जी बस हमारे को न्याय मिलना चाहिए जी। तो राजीनामे का भी प्रेशर डाला गया था। हाँ जी राजीनामे का प्रेशर डाला गया जी रिश्तेदार के वजह था भाई मेरे फूफा को बुलाया जी करो जब लड़ाई हुई थी दिन में हमने उसके पास फोन किया था भाई न्यूर चाची चाचे बोल रहे हैं यहाँ तो जी वो ही बुलाया था ना भाई इनकी मानना है यो भाई इनकी वजह से मकान खाली करवाया जी ने किराए वाला का और तो जी फिर इसके उस जी कोई वो नहीं होया जी। चलो भाई फिर आप कोई अपील करना चाहते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से? हाँ जी जी इन्हीं से कराओ बात जी कोई अपील आप? हाँ हम अपील करना चाहते हैं जी कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी मैं काम से बैठ गया जी तो मेरी सुनवाई करी जाए जी मेरे को न्याय मिले जी। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई और परिवार एक मांग करने लग रहा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी कि वे जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और भाई जो इनके ऊपर जो आप बीतती है इन्होंने वो बताई हुई है मीडिया के माध्यम से न्याय की जो मांग है वो गुहार लगाई है पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इनके जो आरोप है कि पुलिस प्रशासन जो आगे की कार्रवाई है वो नहीं कर रहा जी। चलो भाई एक बार जो कह रहे हैं भाई इनके जो पिताजी हैं भाई राम जी अंकल जी राम क्या कहेंगे जिस प्रकार की घटना होगी कि भाई आज जो है आपके सगे भाई के ऊपर सगा भाई है आपका सगा भाई है वो भाई है मेरे तो आपका छोटा भाई। हाँ जी छोटा क्या कारण बन गया वही आपके बेटों का दुश्मन बन गया? बस जी के बतावे दिन में वो पानी पूनी के ऊपर रोड़ा हो गया था अच्छा फिर वो शाम को मैंने बुला के ले अरुण ने मस्कोट कर रखी थी वो इकट्ठे हो रहे थे जी मैंने वो किराएदारनी बुला के ले आई पर लेकर नहीं था हकाइए पंडित जी एक बराइए पंडित जी मैं गया अच्छा बोली अपने छोरे ने समझा दे मैं जी उरा खड़ा हो गया ये मेरे बाल कोड़े बैठे थे तो मैंने कहा भाई रोड़ा नहीं करिया कर बोला पापा हम कोई रोड़ा नहीं करते बोला दिन में जो होली हमको रोड़ा नहीं कर दे अच्छा वो चाची तो आई थी हाँ तो फिर वो आई मैं बोला के बात है मैं खा अगना वो बुलाओ भला वो तेरा भाई बुलावा है और वो कुछ पूछेगा फिर ये चले गए जी ये चला गया तो वो तो हथियार ले खड़े थे उनकी मस्कोट बनी हुई थी और पकड़ कर जी मरवाया जी इसका और मैं उरा खड़ा होगा जी मैंने भी बेरा नहीं था मगर जी चाचा ने बुलाया है तो मैं कुछ कंधा होगा मखा अच्छा फिर वो किल की ही पाटी तो मैं तो फिर गया जी इसका तो मार मूर दिया था हाँ आँख फोड़ दी फिर जी तो हम तो नु कहे जी न्याय मिलना चाहिए पुलिस वाले तो पीछे खुआ दिए ही ना वो सुनाई नहीं कर रहे हमारी जी पुलिस तो मारा के बिगाड़ेगी हाँ लड़का उसका नुका मारा के बिगाड़ेगी अच्छा हाँ हमारा नहीं बिगड़ा बाद में क्या नहीं लग रहे हैं? हाँ जी अभी बाद में गाल में नहीं बिगड़ा मारा के बिगड़ा हमारा नहीं कोई बिगड़ता नुका अभी इस प्रकार की तानाकशी चल रही है। हाँ जी चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई प्रयास करेंगे पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करने का और दूसरे पक्ष से भी बातचीत करेंगे एक बार कि आखिरकार ये मामला क्या है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन से गिनजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।